जैसे ही आपके मन में किसी के लिए भी आए, खाली भगवान के लिए नहीं, किसी इंसान के लिए, अरे मैं उनको नहीं मानता, तो वो एंटी ह्यूमिलिटी है। जब आप ह्यूमिलिटी होगी आपके अंदर में, तब लर्निंग बहुत मजबूत हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। इनके भाई का मेन लेसन क्या है? टू एक्वायर ह्यूमिलिटी, एक विनम्रता को ले पाना। अच्छा बोलते हैं तुमने ये क्यों नहीं किया? तुम अपने भाई की जगह आ जाते, तुम वो जला हुआ शरीर ले लेते, उस तरह से तुमने क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें उसमें और मुश्किल मिलती? ज्यादा सीखते, तुम जल्दी मैच्योर होते? अब सुनिए, बड़ी मुश्किल चीज है इस चीज को समझना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा। हम लोग फिलहाल बहुत एडवांस्ड सोल्स जब धरती पे आते हैं तो किस लिए आते हैं, कैसे पता चलता है कि वो लोग एडवांस हैं कि नहीं, ये पढ़ने की और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक भाई साहब हैं, नैंथम नाम है उनका। नैंथम ने एक बड़ी नई चीज़ बताई। नैंथम एक आदमी है जो कि उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा है, और वो पास्ट लाइफ में जाने के बजाय डॉक्टर माइकल उनको लेकर गए हैं दो लाइफ के बीच में। अब इस लाइफ में एकदम यूनिक चीज़ हो रही है। ये बहुत ही एडवांस्ड सोल है, एडवांस नहीं, इंटरमीडिएट सोल है। एडवांस सोल से भी हम आगे पढ़ेंगे। और ये एक साथ दो जिंदगी जी रहे हैं, एक साथ। डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं, आर यू लिविंग इन टू पैरेलल लाइफ्स नाउ? क्या आप दो जिंदगी पैरेलल लाइफ में एक साथ जी रहे हैं अभी? एक तो ये मेरे सामने आप बैठे हैं, डॉक्टर माइकल बोलते हैं, और दूसरा लाइफ कहाँ चल रहा है आपका? तो बोलते हैं कनाडा, अमेरिका के पास दूसरा देश है कनाडा। बोलते हैं हाँ, मैंने जानबूझ के कनाडा चूज़ किया है क्योंकि वहाँ पर एक गांव में, रूरल कम्युनिटी में मैं रहता हूँ, और अगर मैं वहाँ से हट जाऊँ अपने घर में से तो मेरा घर ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा। मैं इंडिस्पेंसिबल हूँ। आई एम इन अ स्मॉल माउंटेन टाउन, एक पहाड़ी गाँव है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, अच्छा ये बताइए वहाँ पर आपको क्या क्या जिम्मेदारी मिली हुई है, थोड़ा सा बताइए अपने घर वर के बारे में। तो वहाँ पर मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम है बिली, मैं उसकी देखभाल करता हूँ। और जो बिली है उसका ध्यान मुझे इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि जब वो 4 साल का था तो उसका चेहरा और उसका हाथ पूरी तरह से जल गया है। जब वो 4 साल का था, उस समय मैं 10 साल का था। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, एक बात बताइए, अब जितने साल के आप यहाँ पर हैं, करीब 40-50 साल के हैं, तो उस ज़िंदगी में कनाडा में जो जी रहे हैं उस पर भी आप वही उम्र के हैं कि कम ज़्यादा है? बोलते नहीं, मैं उतनी उम्र का ही हूँ, वहाँ पर भी सेम एज चल रही मेरी। और वहाँ पर आपका मेन काम क्या है कनाडा की लाइफ में? अपने भाई बिली की देखभाल करना। कितने कम लोग हैं। मैं जब बचपन में अपने भाई के साथ रहता था ना, नौकरी वोकरी नहीं करता था, MBBS कर लिया था, वहीं NTPC में रहता था, और मुझे भी लगता था मेरा यही ज़िंदगी का काम है। अच्छा। हाँ, बब्बू मुझे बोलता था, छोटा वाला भाई, कि तुम यहाँ रहो, तुम कुछ मत करो, मैं कमाऊँगा तुम्हें दूंगा, हम दोनों बैठ के भाई खाएंगे पिएंगे, बस तुम मेरी देखभाल करना। फिर कुछ टाइम के बाद में शादी हो गई, फिर अलग हट गया। अब उसकी भी शादी हो गई है, उसके भी बच्चे हैं। खैर, बब्बू तो अपने नहीं सुनते बोलते, फिर भी वो देखभाल कर सकते हैं अपनी। लेकिन उसमें भी डॉक्टर माइकल को बोलते हैं, ये मेरा काम खाली उसको खाना पिलाना खिलाना नहीं है, मेरा काम ये है कि मैं उसको उसके दर्द के बियॉन्ड दिखा सकूं दुनिया को। क्योंकि एक आदमी जब दुखी और परेशान होता है, बीमार होता है, तो उसके अंदर में दुनिया के लिए एक तरह की घृणा आ जाती है, लोग को वो हेट करना शुरू कर देता है। तो मेरा काम है उसके पेन को हटा करके दुनिया को देख सके। 2 चीज़ें उसके साथ बहुत बुरी है, एक तो वो देख ही नहीं पाता, ऑलमोस्ट ब्लाइंड है, प्लस उसका चेहरा इतना डिसफिगर हो गया है कि हर कोई आसपास में उसको रिजेक्ट करता है, एक तरह से उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, उसका मजाक उड़ाता है। और मैं जब उसके पास रहता हूँ तो मैं उसको बताता हूँ कि कैसे जो भी ज़िंदगी ने तुमको दिया है शरीर, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं उसको ये भी कोशिश करता हूँ कि तुम अपने अंदर के सुंदरता को देखो, बाहर की सुंदरता को नहीं। और कैसे करता हूँ मैं उसके लिए किताबें पढ़ता हूँ, प्लस उसका हाथ पकड़ के मैं आर्म, मतलब यहाँ पे हाथ पकड़ के उसको जंगल में घुमाने ले जाता हूँ। मैं उसका हाथ नहीं पकड़ पाता हूँ क्योंकि हाथ पूरी तरह से जल गया है, डैमेज हो गया है। और तुम्हारे माँ बाप के बारे में वो नहीं है क्या? डॉक्टर माइकल पूछते हैं। विदाउट बोस्टिंग, आई एम द पेरेंट, माई फादर लेफ्ट द फायर एंड नेवर केम बैक।
बोलते हैं बस मैं ही अपने घर का पेरेंट हूँ, माँ बाप हूँ। मेरे पिता तो बहुत पहले ही घर छोड़ के चले गए थे, जब आग जली थी तभी चले गए थे। अब देखिए, अपने ही पिता के बारे में बता रहे हैं कि बेचारा बहुत कमज़ोर था। ख़राब नहीं बोल रहे हैं, कमज़ोर बोल रहे हैं कि बहुत कमज़ोर थे, और जब आग लगी थी घर में उसके पहले भी बहुत दयालु नहीं थे, मारपीट करते थे, बच्चों को डांटते वाटते थे बहुत। और साथ ही साथ मेरी माँ की जो आत्मा है वो भी बहुत कैपेबल नहीं है अपने शरीर में, इसलिए उन दोनों को सीजनिंग की ज़रूरत है। सीजनिंग पता है किसको बोलते हैं? जब आप आम को अचार बनाने वाले होते हैं तो उसमें नमक लगाकर धूप पे रख देते हैं सूखने के लिए। धूप ऐसी गर्मी देता है कि जल ना जाए, लेकिन ऐसी गर्मी देता है कि वो सीजन हो जाए, कि उसके अंदर की इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाए, ताकि वो आम बहुत समय तक अचार आपका चल सके। सीजनिंग मतलब ये दो लोग हैं जो मैच्योर नहीं है, और एक मैच्योर सोल उनको देगा सीजनिंग। ये नहीं बोल रहे हैं कि दोनों ख़राब है, मारते पीटते हैं। पिता तो चले गए, लेकिन माँ को अभी मदद चाहिए तो मैं वो कर रहा हूँ। तो ये डॉक्टर माइकल समझ नहीं पाए इस चीज़ को। बोलते मतलब सीजनिंग का मतलब क्या है? कोई ताकतवर आदमी चाहिए ताकि घर की देखभाल कर सके, सामान उठा सके। बोलते अरे मैं वहाँ पर एक औरत हूँ, मैं बिली की बहन हूँ वहाँ। बोलते मेरी माँ को और मेरे भाई को एक मेंटली स्ट्रांग आदमी चाहिए जो घर को एक साथ रख सके और उनको एक कोर्स दे सके कि उस तरफ से चलो। पता है क्या होता है लाइफ में? जो लोग भी इमेच्योर होते हैं वो खाली वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। जो खाना पसंद होता है वो खाते हैं, जब मर्जी होती है उठते हैं, जो मर्जी होती है वो पहनते हैं, जो कपड़ा पसंद होता है वो पहनते हैं, जो नहीं पसंद वो नहीं पहनते। बेसिकली उनको सेंसेस, उनकी इंद्रियां उनको घुमाती हैं। और कोर्स में क्या होता है? आपकी एक रूटीन आपको चलाती है, आपकी बॉडी की एक रूटीन होती है, उस रूटीन में आप ज़्यादा अवेयर होते हैं, वो आपको चलाता है। तो ये पूछते हैं डॉक्टर माइकल, अच्छा आप अपने परिवार को खाना पीना कैसे, खर्चा कैसे चलता है? तो ये बोलते हैं मैं वहाँ पर एक बेकर हूँ, मैं ब्रेड बनाता हूँ और मैं कभी शादी नहीं करूँगा, वहाँ पर शादी नहीं करूँगी। मतलब यहाँ तो बोल रहे हैं मैं शादी वहाँ नहीं करूँगा क्योंकि मैं उनको छोड़ नहीं सकता ना। तो अच्छा ठीक है, ये बताइए आपके भाई की आप देखभाल कर रहे हैं, तो उनका मेजर चीज़ क्या सीखा है? क्योंकि हर एक ज़िंदगी में ना एक निचोड़ होता है जो आप सीखते हैं। तो आपके भाई को क्या चीज़ सीखने के लिए वहाँ पर ये ज़िंदगी मिली है, इतनी मुश्किल ज़िंदगी? देखिए पता है हम लोगों की जो लाइफ है ना यहाँ पर, वो फुल ऑफ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है। हम वो चीज़ करते हैं जो हमको पसंद आता है, वो चीज़ हटा देते हैं जो हमको ख़राब लगता है। इसको बोलते हैं सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। अगर हमें कोई इंसान पसंद नहीं है तो मुझसे बात नहीं करेंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे। यह है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। यहाँ कह रहे हैं ये बेचारा मेरे भाई की बॉडी ऐसी हो गई है कि वो अपने आप को ग्रेटिफाई नहीं कर पा रहा है। उसकी ज़िंदगी का मेन लेसन क्या है? टू एक्वायर ह्यूमिलिटी विदाउट बीइंग क्रश्ड बाय लाइफ ऑफ लिटिल सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। जब किसी को अपनी मर्जी का काम नहीं करने को मिलता है तो उसका ईगो या उसका जो घमंड है ना वो और विकृत हो जाता है। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पर ठीक करने आया हूँ। मतलब उसकी लाइफ का पर्पज़ है कि वो देख सके, उसके अंदर में एक ह्यूमिलिटी आ सके। ह्यूमिलिटी बड़ी मुश्किल लेसन है, पता है? ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, बहुत मुश्किल लेसन है, क्योंकि आपके आसपास में केवल ऐसे लोग दिखते हैं आपको जो वो लाउड है, बहुत बड़े हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। और स्पेशली अब जब से इंटरनेट की दुनिया आ गई है तब से और ज़्यादा हो गया। एक आदमी कहीं घूमने गया है, उसकी वो वीडियोज़ और फोटोज़ देख करके आपको केवल ग्रेटिफिकेशन ही दिखेगा और फिर आपके अंदर में भी इच्छा आएगी काश मेरे पास क्यों नहीं है। तो ह्यूमिलिटी का लेसन बहुत मुश्किल है। ऐसा ना हो जाए कि लाइफ आपको भी ऐसी कंडीशन में डाल दे जैसी इस आदमी की कंडीशन है, बीमार, दुखी, परेशान। हर आदमी 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, इन सब से भी आराम से ह्यूमिलिटी सीख सकता है। ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अगर आपके मन में यह बात आती है ना, ए भगवान तू कौन है रे, चल दिखा मेरे को क्या कर सकता है तू, ये बहुत समझदारी वाली एटीट्यूड नहीं है। और ऐसा मेरे अंदर आया था जब हमारे घर में डेथ हुई थी, तो मेरे मन में यही थॉट आया था कि भगवान कुछ नहीं है दुनिया में। जैसे ही आपके मन में किसी के लिए भी आया, खाली भगवान के लिए नहीं, किसी इंसान के लिए, अरे मैं उनको नहीं मानता, तो वो
एंटी ह्यूमिलिटी है। जब आप ह्यूमिलिटी होगी आपके अंदर में, तब लर्निंग बहुत मजबूत हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। इनके भाई का मेन लेसन क्या है? टू एक्वायर ह्यूमिलिटी, एक विनम्रता को ले पाना। अच्छा बोलते हैं तुमने ये क्यों नहीं किया? तुम अपने भाई की जगह आ जाते, तुम वो जला हुआ शरीर ले लेते, उस तरह से तुमने क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें उसमें और मुश्किल मिलती? ज्यादा सीखते तुम, जल्दी मैच्योर होते? अब सुनिए, बड़ी मुश्किल चीज है इस चीज को समझना। तो वो तो मेरा हो चुका है। मैं एक बार इतने ज्यादा फिजिकली बीमार होके, टॉर्चर होकर के, अपाहिज होकर के जी चुका हूं कि वो लेसन मेरा हो चुका है। तब उसने बताया कि मैं कई जन्मों में, कभी मेरे आंख नहीं था, कभी पैर नहीं था, कभी कोढ़ था, कुष्ठ रोग था, ढेर सारी ऐसी ऐसी बीमारियां थीं जिसमें मैं अपने ईगो को क्रश्ड होते हुए देख चुका हूं। पता है ये क्यों होता है? क्योंकि लाइफ देखती है आपको। जहां पर आपका ईगो होता है वहां पर आपको लाइफ क्रश करती है। हम लोग बचपन में बहुत ही खराब गेम हम सब ने खेला होगा। कोई मच्छर पकड़ा, उसका हाथ, उसका पैर का तोड़ दिया। अच्छा, तो मुझे काटने आएगा, ले काट के दिखा। अब तोड़ भी नहीं पाएगा तो, उसके पंख तोड़ दिए। यही लाइफ हमारे साथ भी करती है। तुझे लगता है तू बड़ा सुंदर है, ले बदसूरत हो गया आपके लिए। क्योंकि लाइफ कोई इंसान की तरह नहीं सोचती है। अभी मैं और शीश देख रहे थे मैट्रिक्स, उसमें आर्किटेक्ट था। तो आर्किटेक्ट में वो एक भगवान का रोल प्ले करता है। तो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इंसान की तरह सोचता हूँ क्या? आर्किटेक्ट बोलते हैं लाइफ इंसान की तरह नहीं सोचती। अरे बेचारा है, उसको छोड़ दो। ये जो दया है ना, ये आपका इमोशन है। आपको लगता होगा कि लाइफ हमारे साथ दया कर दे। लाइफ का काम आपको दया करना नहीं है। लाइफ का काम है आपको ट्रेन करना कि कैसे फिजिकल बॉडी से आप जल्दी से जल्दी फ्री हो सकें। फिर डॉक्टर माइकल बड़े समझदार हो गए। बोलते हैं हाँ, मुझे लगता है कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि बिली ने तुमको टॉर्चर किया होगा, इसलिए इस जन्म में तुम बिली की देखभाल कर रहे हो। भाई मैंने तुम्हें टॉर्चर किया तो तुम मुझे देखभाल करो। बोलते एक बार ऐसा ही हुआ था कि मैं भी बहुत बीमार था और एक आदमी था जो केयर टेकर था, जो आकर के मेरी देखभाल किया। और अब इस ज़िंदगी में ये बिली का मौका है कि वो बीमार पड़ेगा और मैं उसकी देखभाल करूँगा। डॉक्टर माइकल पूछते तुम्हें क्या पता था ये चीज़ पहले से ही? जब तुम उस दुनिया में थे तो पहले से तुम्हें मालूम था कि तुम्हारा भाई एक आने वाला है, वो पहले से बीमार होगा, अपाहिज होगा और तुम उसकी देखभाल वहाँ पर करोगे? बोलते हाँ, मेरे जो गुरु है मेंटर आइडिस, उन्होंने और मैंने ये पूरी चीज़ डिस्कस की थी। आइडिस ने बताया था देखो एक ऐसा आत्मा आने वाला है जो फिजिकली बीमार होगा और तुम वैसे भी लोगों की बहुत कांटेक्ट में रहते नहीं हो, अकेले अलग थलग रहते हो, दुनिया से अलग थलग रहते थे ये। इसलिए तुम्हें एक ऐसा सोल दिया जाएगा जिसकी देखभाल तुम्हें करनी पड़ेगी एक गांव में रह करके। हम लोग जब ये सोचते हैं ना कि हम ये काम नहीं करेंगे तो लाइफ उसका उल्टा ही करती है हमारे साथ। तो हाँ देखो, अभी ज़िंदगी में तुम वो सब नहीं कर सकते जो पहले कर सकते थे। पहले की ज़िंदगी में तुम अकेले घूमते फिरते रहते थे और ज़्यादातर ज़िंदगी में ये आदमी बना था। बोलते हैं यहाँ पर तुम एक औरत बन गए हो और एक परिवार से बंध गए हो। ये खुद ही बोल रहा था कि मैं वहाँ पर शादी नहीं कर सकता, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा यहाँ पे। तो तुम यहाँ पर क्या सीखने आए हो? देखिए हम सब बोलते हैं ना लाइफ बड़ी मुश्किल है। तो मुश्किल कैसे मालूम पड़ती? जैसे गर्मी आई तो हर आदमी गर्मी झेलेगा। मान लीजिए आंधी तूफान आए तो सब झेलेंगे, लेकिन अदरवाइज हम सब अलग अलग तरीके से लाइफ को झेलते हैं। अब आप पूछें कि यार उसकी ज़िंदगी तो आसान है, मेरी ज़िंदगी मुश्किल है, ऐसा हम सबके मन में आता होगा। आप किसी को देखते हैं और बोलते हैं अरे यार उसकी ज़िंदगी देखो बहुत ही बेकार ज़िंदगी है बे, अपाहिज है, अंधा है। वो चीज़ आप नहीं नाप सकते। आप केवल एक ही चीज़ नाप सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है आपके लिए। दूसरे की मुश्किल की लाइफ को देख करके आप अपनी मुश्किल को नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं बहुत मुश्किल में हूं या नहीं हूं। अब सुनिए क्यों ये बता रहे हैं। मेरे लिए बोलते हैं डॉक्टर माइकल से बोल रहे हैं नेंथम, मेरे लिए इस बंदे की देखभाल करना ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर मैं शायद बीमार होता और मेरी देखभाल होती वो शायद आसान होता। हम सबके साथ भी यही होता है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी देखभाल होती है। बेचारे श्रवण बीमार हुए थे
तो सब दया दिखा रहे थे, सब प्यार दिखा रहे थे, टाइम टाइम पर जाकर मिलते भी थे। वैसे दिनों में मिलते भी नहीं हो, कोई दिन भर में एक बार भी पूछता होगा, लेकिन जब बीमार होते हैं तो लोग जाकर के देखभाल करते हैं। भैया इसके लिए तो पूरा का पूरा सामाजिक सिस्टम बना हुआ है, हॉस्पिटल बने हैं, नर्स बने हैं। नर्स का मतलब ही होता है देखभाल करने वाला। लेकिन मुश्किल काम क्या है? देखभाल करना। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, ये बताओ सबसे मुश्किल चीज क्या थी इस असाइनमेंट में जहां पर तुम उसकी देखभाल कर रहे हो? सबसे मुश्किल क्या थी तुम्हारे लिए? बोलते हैं उस बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को जिसका मुंह जल गया है, हाथ जल गया है, उस बच्चे को जो हेल्पलेस है, एकदम निरीह है, उस बच्चे को धीमे धीमे बड़ा करना, उस बच्चे को जो टॉर्मेंटेड है, परेशान है, दुखी है, उसके अंदर में करेज डालना, हिम्मत डालना, ये सबसे मुश्किल काम है। अपने अंदर में हम जूझते रहते हैं कि कैसे खुद को ही निकालें, खुद को ही बचाएं। यहां पर तो किसी और को देना है करेज, ये सबसे मुश्किल काम है। जब आप धीमे धीमे मैच्योर होंगे ना, तो आपको जिम्मेदारी दी जाएगी दूसरों की। और यहां पर ये नैंथम के साथ ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये एक मेंटर के लिए, एक मास्टर बनने के लिए तैयार हो रहा है। पहले एक को हेल्प कर पाए तो वो 10 को हेल्प कर पाएंगे बाद में। धीमे धीमे आपकी ट्रेनिंग होगी। तो मेरी आपको सलाह ये है, सबसे पहले अपनी देखभाल करिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम्बलनेस मत खोइए। कंप्लेन करना बंद करिए। कंप्लेन आए तो उसको पहचान करके ऐसे हटा दीजिए जैसे घर में से आप कचरा हटा देते हैं। हर रोज़ नहाते हैं तो शरीर में से कचरा हटाते हैं, ऐसे ही मन में से कचरा आ रहा है जब आपके मन में कंप्लेन चल रहा है। क्योंकि लाइफ के लिए आपका कचरा कचरा ही है, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे मेरे साथ उसने क्यों किया, हमेशा मेरे साथ ऐसा करता रहता है, ये कचरा है, क्योंकि सबके साथ वही होता है। ठीक है, कल और पढ़ेंगे।